हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस होता है वो सॉल्यूट होता है। जैसे अगर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर जो है वो सॉल्यूट की तरह रहेगी और वाटर वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? वाटर का जो सॉल्यूशन रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे ही अगर एल्कोहल का सॉल्यूशन है तो टिंचर कहलाएगा। और यदि मरकरी का सॉल्यूशन है तो वो अमलगम कहलाएगा। ठीक इसी तरह अगर हमको इलेक्ट्रोलाइट्स बताना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने पर अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं और उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से हो पाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो शायद आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुना है आपने? अभी मैंने थोड़ा बताया आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयन में इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। पर क्या सारे सब्सटेंस इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे? और क्या सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे? तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, कौन से इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि एल्कोहल, तो क्या एल्कोहल एक इलेक्ट्रोलाइट होगा? तब आपका जवाब क्या होगा? या आपसे पूछा जाए वाटर, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट होगा? तब आपका जवाब क्या होगा? तो वाटर कई कंडीशन में, अगर टैप वाटर हमने लिया, जो पार्ट वाटर हमारे नलों में आता है, घर में नल में जो लगा है उसमें से वाटर जो निकल रहा है, अगर उस वाटर का यूज़ करोगे तो वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, कुछ ना कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है। वो एकदम प्योर वाटर नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में मिलने वाला जो डिस्टिल्ड वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करेगा क्योंकि उसमें आयंस नहीं है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि आयंस लिए हुए होते हैं, जिनके पास आयंस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कंडक्ट होगी जहाँ पे आयंस हो। आयंस होना बहुत कंपलसरी है। तो आइए इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बार बार मैं बता रहा हूँ कि आयंस होना जरूरी है। अब वो या तो सॉल्यूशन हो सकता है या मोल्टन आयनिक कंपाउंड हो सकता है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ आयनिक कंपाउंड हो सकता है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है आयनिक कंपाउंड का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में मदद करता है। जैसे कि एसिड, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, जहाँ पे एसिड बेस पढ़ाया था, वहाँ मैंने बताया था कि बेस के दो तरह टाइप्स होते हैं, एक सॉल्यूबल और एक नॉन सॉल्यूबल। तो जो सॉल्यूबल होता है वो होता है एल्कली। तो एसिड, एल्कली, सॉल्ट जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं जैसे NaCl, मोल्टेन सॉल्ट्स। अच्छा, सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होके वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है? जैसे NaOH और HCl। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों आपस में मिलेंगे और NaCl बनाएंगे। तो NaOH और HCl से NaCl बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है। मोल्टेन सॉल्ट का मतलब पिघला हुआ सॉल्ट जो रहेगा वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो एक रिएक्शन के थ्रू भी हम बाद में देखेंगे उसको। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। एग्जाम्पल है डिस्टिल्ड वाटर, एल्कोहल, टर्पिनटाइल ऑयल, पैराफिन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होंगे सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया वो अपने आयंस में, जैसे NaCl को वाटर में डिजोल्व किया या सिल्वर नाइट्रेट को
वाटर में डिजोल्व किया तो वो सिल्वर नाइट्रेट Ag+ और NO3- आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl का एग्जांपल बताया, जो Na+ और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, AgNO3 Ag+ और NO3 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के इक्वल होते हैं। अगला है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की खासियत ये होगी कि ये डिसोसिएशन तो करेगा लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं करेगा, मतलब ये पार्शियली डिसोसिएशन करेगा। मतलब अगर मान लो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को जैसे ही हमने वाटर में डाला तो कुछ पार्ट एसिटिक एसिड का वाटर में आयोनाइज हो जाएगा, लेकिन बाकी का पार्ट बेस में जाके बैठ जाएगा और वो बैठा रहेगा वहाँ पे। अब वहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो जो पार्ट बेस में बैठा हुआ है वो और जो वाट आयन के रूप में डिसोसिएट हो गया वो, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो इक्विलिब्रियम भी फॉर्म करते हैं। तो एग्जांपल में एसिटिक एसिड का एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि CH3COH H2O में जब जाएगा तो CH3COO आयन माइनस आयन और H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ध्यान रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि NH4+ और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो इनके बीच में मैंने बताया है आपको कि इक्विलिब्रियम दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हमने साइन भी यूज़ किया हुआ है इक्विलिब्रियम का। तो इनके बीच में आपको इक्विलिब्रियम दिखाई देगा। तो क्योंकि ये कुछ आयन डिसोसिएटेड है, कुछ अनडिसोसिएटेड है, तो जो अनडिसोसिएटेड आयन है वो डिसोसिएटेड आयन के साथ इक्विलिब्रियम शो करेंगे। तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आइए बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में सबसे पहले हमको अगर कंडक्टेंस समझना है तो रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस समझने के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा भी, यानी बहुत कम अमाउंट में ही पर रेजिस्टेंस होना जरूरी है, रेजिस्टेंस होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर आप जानते हैं, जो बुलेट ट्रेन्स चलती है वो सुपर कंडक्टर के थ्रू ही चलती है। सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत कम टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उनमें रेजिस्टेंस होता ही है। सुपर कंडक्टर में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो इजीली उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आसानी से। अगर रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता ही है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, रेजिस्ट करता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस को कैपिटल R से शो करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर I और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/A, जिसको R इज इक्वल टू रो I/A लिख सकते हैं। यहाँ पे जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको रो को हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू A/I। तो ये जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। और यदि किसी कंडक्टर का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्शन I जो है 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो, तब ऐसी कंडीशन में रो जो होता है वो R के इक्वल होता है, मतलब रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, जबकि 1 मीटर क्यूबिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, तो कंडक्टेंस जो होता है, जो जहाँ पे करंट आसानी से फ्लो हो जाए वो कंडक्टेंस कहलाता है। यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो, उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या उसी को बोलते हैं
कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन, या इसकी यूनिट ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इनका रिलेशन देते हैं G इक्वल्स टू 1/R। और यदि हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, जिसको कापा से जो करते के, और के रेसिप्रोकल होता है 1/ρ के, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। तो इस तरह से कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझा जा सकता है। आगे के वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट नंबर की हिटार मेथड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।